हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। राम राम नमस्कार। आप सब हरियाणा न्यूज देखने लाग रहे हो सर। मेरा नाम से सोनिया सतानी तापसाना का घना स्वागत करूं हमारे खास हरियाणवी बुलेटिन चौगरदे के हरियाणा में। तो बुलेटिन की शुरुआत करांगे आज की एक बड़ी खबर की गेला चौगरदे की बड़ी खबर तमाम दर्शकों ताई बताने लाग रहे साक बड़ौदा उपचुनाव की तारीख का ऐलान हो गया सर। आपने बता दिया कि 3 नवंबर न होगा बड़ौदा में चुनाव। 3 नवंबर न होगा बड़ौदा में चुनाव। बता दिया 10 नवंबर न होगी वोटा की गिनती यानी मतगणना जो है 10 नवंबर न होगी। तो ईब बड़ौदा में उपचुनाव होना से आपने बता दिया कि आड़े के जो विधायक थे श्री कृष्ण हुड्डा जो कि कांग्रेस के विधायक थे तो उनके स्वर्गवास के बाद यह सीट खाली हो गई थी, जिसने लेकर लगातार सारे नेताओं की ओर से अड़े गम अगेमी चलन लाग रही से दौरे चलन लाग रहे से। तो इससे बीच जानकारी बताने लाग रहे सारे दर्शक साझा करने लाग रहे बड़ौदा उपचुनाव की तारीख का ऐलान हो गया था। 3 नवंबर न होगा बड़ौदा में चुनाव और 10 नवंबर न होगी वोटा की गिनती। तो 10 नवंबर न होगी वोटा की गिनती। बड़ी और अहम खबर सारे दर्शक इस टाइम हम बताने लाग रहे तब न्यू देखना होगा कि बड़ौदा में कौन विधायक बनेगा, कौन सी पार्टी का विधायक बनेगा, कौन सी पार्टी अड़बाजी मारेगी, धूल में लठ कौन सी पार्टी का लागेगा, कौन से नेता का लागेगा। जाते लोग बाग थे लगातार किसान बला का विरोध करने लाग रहे हैं। देखो 3 नवंबर न होगा बड़ौदा में चुनाव और 10 नवंबर ने मतगणना होगी यानी कि वोटा की गिनती होगी। बड़ी और अहम खबर है सारे दर्शक इस टाइम की हम बताने लाग रहे तो चलो ये ग्राफिक्स के जरिए आपने बड़ौदा के बारे में मैं बात बता दें। सोनीपत जिले में से बड़ौदा विधानसभा इसकी गिल्ला बता दें कि बड़ौदा में ये बताई 13 बार चुनाव हुए से और आपने बता दें कि बड़ौदा में सब तक घनी बार 5 पे कांग्रेस की जीत हुई से और 2009 तक कांग्रेस का इस सीट पर लगातार कब्जा से 2009 तक कांग्रेस तैयार विधायक बनते आ रहे हैं। कांग्रेस के टिकट पर लगातार 3 बार श्री कृष्ण हुड्डा ने जीत दर्ज करी। श्री कृष्ण हुड्डा के निधन के बाद बड़ौदा में यो उपचुनाव हो रहा है। तो बड़ौदा का इतिहास ग्राफिक्स के जरिए सारे दर्शक हम बताने लाग रहे सा। तो बड़ौदा में ये बताइए 13 बार चुनाव हुए से न्यू बता दिया कि बड़ौदा में सब तक घनी बार 5 कांग्रेस की जीत हुई से 2009 तक कांग्रेस का इस सीट पर लगातार कब्जा से। तेनुने बड़ौदा उपचुनाव की तारीख शामी आते नेताओं का वार पलटवार का दौर भी शुरू हो गया है। इससे बीच गृह मंत्री अनिल विज ने भी अपना एक बयान जारी कराया है और उन्होंने कहा है कि बीजेपी काफी लंबे टाइम तो उपचुनाव की बाट देखने लग रही थी। विज ने कहा है कि बड़ौदा में उम्मीदवार बीजेपी का होगा। वही कृषि कानूना के विरोध पर अनिल विज ने कहा है कि कानूना का विरोध किसान नहीं बल्कि कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस के विरोध पर चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा। विज ने कहा कि बड़ौदा में कांग्रेस ने कोई भी विकास का काम को न कराया। हमारी पूरी तैयारी है और हम तो इंतज़ार कर रहे थे कि इसकी तिथियां अनाउंस हों और वहाँ पर चुनाव की प्रक्रिया आरंभ की जा सके। नहीं, भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट लड़ेगा वहाँ से। किसानों का कोई विरोध नहीं है, किसानों को बात समझ आ चुकी है। अब ये विरोध तो कांग्रेस पार्टी का है और उसका विरोध हमारा नया नहीं है, बहुत पुराना है कांग्रेस पार्टी के साथ हमारा विरोध। और कांग्रेस पार्टी जिन हथकंडों पर उतरी हुई है, जगह जगह पर जाकर उसी ट्रैक्टर को जला रही है जिस ट्रैक्टर की किसान पूजा करता है, तो सब उनकी उसको समझ चुके हैं कांग्रेस के खेल गेम प्लान को। तो इससे कोई वो नहीं है, फर्क पड़ने वाला नहीं। जीत का आधार ये है कि वहाँ पर कांग्रेस ने कभी भी कोई विकास नहीं करवाया और अब चुनाव लड़े जाते हैं विकास के मुद्दे पर, और विकास भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। और अभी 4.5 साल पड़े हैं हमारी सरकार के, तो विकास तो हम ही कर सकते हैं, कोई और पार्टी तो वहाँ विकास कर नहीं सकती। और लोग अब विकास चाहते हैं और चुनाव विकास के मुद्दे पर ही लड़े जाते हैं। भाई आज मुद्दा ये है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बड़ौदा में करवाया क्या, उस कंस्टिट्यूएंसी में काम कौन सा किया। और आज चाहे बिहार है, चाहे महाराष्ट्र है, चाहे कोई प्रदेश है,
आज नारों पर चुनाव नहीं लड़े जाते, आज चुनाव लड़े जाते हैं विकास के ऊपर, और विकास केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है और कोई विकास नहीं कर सकता। तो जब तक उपचुनाव की तारीख का ऐलान होया से तो नेताओं की बार पलटवार के दौर तय लगातार जारी होने लग रहे। नेताओं की ओर तय न्यारे न्यारे बयान भी शामिल आने लग रहे हैं। तो परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने बड़ौदा उपचुनाव में बीजेपी जेजेपी गठबंधन की जीत का दावा करा। मूलचंद शर्मा ने कहा कि बीजेपी और जेजेपी गठबंधन मिलकर अपना प्रत्याशी तय करेंगे। तो वहीं कृषि कानूनों के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन का चुनाव पर असर होने के सवाल पर परिवहन मंत्री ने कहा कि कुछ लालची लोग किसानों ने बकाकर अपनी राजनीति करने लग रहे हैं। 3 कृषि बिलों का बड़ौदा में बीजेपी ने कोई नुकसान नहीं होगा। मूलचंद शर्मा ने कहा कि बीजेपी कृषि इन कानूनों की भी बात साफ कर चुकी है। इससे पहले बीजेपी बड़ौदा उपचुनाव की तैयारी कर रही है। प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, मुख्यमंत्री मनोहर लाल और बड़ौदा उपचुनाव प्रभारी जयप्रकाश दलाल कई बड़ बैठक भी कर चुके हैं। बड़ौदा में बीजेपी का किससे गेला मुकाबला नहीं है। जैसे ढालाते हैं बीजेपी ने 2014 के लोकसभा और विधानसभा, इसके बाद 2019 के लोकसभा और विधानसभा, जींद उपचुनाव और 5 नगर निगम के चुनाव में जीत दर्ज करी से। तो उससे तरज पर बड़ौदा में भी कमल का फूल खिलाया जाएगा। लोगों ने ईमानदार नेतृत्व और विकास चाहिए, जिसने बीजेपी बखूबी पूरा करने लाग रही है। ये जो सत्ता से दूर हैं, जो लोग सत्ता से दूर हैं, वो लोग इस बात की प्रचार करते हैं जी खामियाजा भुगतना पड़ेगा, पर इससे बढ़िया बिल कभी हो नहीं सकता। इससे किसानों के हित में है, आम आदमी के हित में है और किसानों को लाभ मिलेगा। और लोग इस तरह के जो किसानों के नाम से राजनीति कर रहे हैं, इस तरह का वो लोग प्रचार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की मनोहर जी के नेतृत्व में चुनाव जीतेंगे और भारी बहुमत से पूर्ण बहुमत के साथ चुनाव जीतेंगे बड़ौदा में। ये चुनाव की तैयारी अपने हमारे ओपी धनखड़ जी संगठन के सभी मुख्यमंत्री कई बार प्रोग्राम कर चुके हैं। हमारे प्रदेश है ओपी धनखड़ जी, जेपी दलाल जी और वहाँ के जो भी संगठन के लोग हैं, वो लगातार इस पर बूथ वाइज बूथ तक वो काम पे लगे हुए हैं और एक एक काम पे लगे हुए हैं और संगठन को मजबूताई के साथ बड़ौदा के चुनाव में उतरेंगे और चुनाव जीतेंगे। नहीं जाएंगे। तो चलो इस टाइम की एक और बड़ी खबर सारे दर्शक हम बता दें, जो कि हमारे शामी सोनीपत आने लगे से इन्होंने नेता अभय चौटाला का बयान शामी आया है। और अभय चौटाला ने अपने बयान में कहा है कि देश प्रदेश में बदलाव लियावेगा बड़ौदा उपचुनाव। अभय चौटाला की ओर से कही गई है कि बड़ौदा उपचुनाव में किसान बीजेपी ने मुंह तोड़ जवाब देवेंगे। तो देखो अभय चौटाला ने भी कहा है कि यो बड़ौदा उपचुनाव जो है यो प्रदेश और देश में घने बदलाव करेगा और देश प्रदेश में बदलाव लावेगा बड़ौदा उपचुनाव। अभय चौटाला ने बात कही है। इसकी गेला भी कही है कि बड़ौदा उपचुनाव में किसान बीजेपी ने मुंह तोड़ जवाब देवेंगे। देखो जब तक आड़े बड़ौदा विधानसभा के अंतर्गत आने वाले चम्बन गामा का दौरा सत्ताधारी पार्टी के नेता करने लाग रहे से, तो उनका विरोध करने लाग रहे हैं। लोग हों चाहे किसान हों चाहे पीटीआई मास्टर हों, सारे विरोध प्रदर्शन करने लाग रहे हैं। तो घनी जानकारी तय रुक कर लिया सोनीपत हमारे संवाददाता लाजपत की ओर। लाजपत सोनीपत एक बयान बताने लग रहे से अभय चौटाला जड़ोड़ पहुंचे कहा है कि बड़ौदा उपचुनाव में जो से किसान ने सरकार ने मुंह तोड़ जवाब देवेंगे। तो के की में अपडेट मिलने लगी से के की में जानकारी उनने के में और बात कही से बताओ जरा। जो बिल्कुल जो बात कर रहे थे जो बड़ौदा चुनाव है, इस पर पूरी की पूरी राजनीति शुरू हो गई है। पूरी तरीके से राजनीति न्यू अब सब विपक्ष पार्टी इकट्ठी हो गई है और बीजेपी भी आमने सामने होगी, कति आमने सामने लड़ाई होगी है। और जो आज अभय चौटाला आया था सोनीपत में, उसने साफ कर दिया भाई जो है किसान वो जवाब देंगे, जो आने वाला वक्त बताओगा अगर किस तक कौन जवाब देगा। अभय चौटाला ने साफ कहा कि भाई मुंह काला कर देंगे किसान जो है उस पर जो चुनाव में जवाब देंगे। तो यो जो राजनीति है आगे गर्मागी है और बड़ौदा चुनाव पर पूरे हरियाणा का फोकस है। और पूरे हरियाणा का फोकस जो है ये जो आमने सामने सभी पार्टी होगी है, ये विपक्ष पार्टी इकट्ठी होगी है और नहीं कहता है बीजेपी। तो ये जो टक्कर बात देगी लोगों ने भ्रमित होंगे
लोग इसमें चर्चा में रहेंगे कि भाई चुप करके रहा बैठेगा, क्योंकि जो ये बात कर रहे थे, जो रोड पे किसान भी है, विपक्ष पार्टी भी है, जो मंथन करने की जरूरत है। बीजेपी पार्टी अगर मंथन करेगी तो कुछ ना कुछ ले मरेगी ना। अच्छा लाजपत नु बताओ कि अब चौटाला ना अड़ा पहुंच के और के बात कही गई, के प्रतिक्रिया उनकी ओर शामी आई, के बोले? अब चौटाला जो सोनीपत में पहुंचे, जो सोनीपत डीसी ऑफिस में पहुंचे थे, उन्हें जो एक ज्ञापन सौंपना था, तो जब मीडिया से बात करी तो उन्होंने साफ कहा कि जो किसान है और जो बीजेपी का मुंह काला कर देंगे, जो विरोधा चुनाव में जवाब दे देंगे, तो इस तरह की जो बात कही। और जो नेता है, तो जो मीडिया के सामने बातचीत हुई तो उड़े सारे पार्टी के नेता भी थे और जो किसान भी थे। तो यह बात है जो आने वाला वक्त बताओगा कि भाई किसका क्या होगा। जो लोग हैं वे चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि बड़ौदा चुनाव जो है वो पूरा का पूरा गर्मा चुका है। जो जितने गांव हैं सारे के सारे यह चर्चा चल रही है कि बड़ौदा चुनाव में होगा क्योंकि जो इधर राजनीति की जो है, एक तरफ से कोरोना की नहीं है तो चल रहा मामला, दूसरा नहीं है तो बड़ौदा चुनाव हो गया। तो यह जो बात है लगातार जो गर्माती जान लग रही है, और इसमें जो है आने वाला वक्त बताओगा भाई किसकी पार्टी का पलड़ा भारा होगा। क्योंकि जो चुनाव है तो सारी पार्टी चुनाव लड़ेंगी, बीजेपी भी लड़ेगी और भी पार्टी लड़ेंगी। जो तो एक मंथन होगा और जनता इसमें जवाब देगी भाई कौन सी पार्टी ने चाहा है। बिल का रोड़ा जरूर हो रहा है, बिल का रोड़ा जरूर नहीं होगा, भाई किसान रोड़ा कर रहे हैं, लेकिन जो है बड़ौदा चुनाव में पूरा मंथन होगा और फिर उसमें तो कौन सी पार्टी निकल कर आओगी। चलो बहुत घना शुक्रिया लाजपत तमाम जानकारी ताई। तब चौटाला ने कहा है कि किसान जो से ठाठे छो में हो रहे हैं और सत्ताधारी पार्टी के तमाम नेता जो कि बड़ौदा विधानसभा के अंतर्गत आने वाले गामा का दौरा करे से तो उड़े भी विरोध प्रदर्शन करने लाग रहे हैं। तो चौगरदा के हरियाणा में लगातार प्रदेश के चौगरदा की खबर सारे दर्शक बताने लाग रहे हैं। टाइम से छोटे से ब्रेक का तावड़े वापस एक बार फिर आप सारे दर्शक का हमारे बुलेटिन में घना स्वागत है। कृषि कानून लेकर लगातार किसान ठाडे छो में हो रहे थे। इससे बीच बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ हमारे संवाददाता ने खास बातचीत करी से और उन्हें नुकयास है कि कृषि कानून किसाना के हित में सरकार किसाना के हित में काम करने लाग रही है। तो इस दौरान उन्हें कांग्रेस पे झूठ बोलन की और झूठ करण की राजनीति का आरोप भी लगाया है। ये केवल और केवल शंका और झूठ के आधार पर आंदोलन करने वाले हैं। भाई वो तो एक अलग रास्ता दिया गया है, एक अल्टरनेट रास्ता है केवल उन किसानों के लिए जो प्रगतिशील हैं, जो किसान उत्पादक समूह हैं। वो अपनी डायरेक्ट मार्केटिंग करना चाहते हैं तो कर लेवें, कोई नहीं करना चाहता तो उसके लिए मंडी खुली है, मंडी ऐसे ही चलेगी। सरकार कह रही है, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं। अब ये उसमें से कई ऐसी गलत मांगे कर रहे हैं जो व्यावहारिक नहीं है। किसान भाई भी उस बात को समझते हैं और आप किसान भाइयों को पूछेंगे तो उनको ध्यान में आ जाएगा। अब ये इंतजामात करने का वक्त है कि हम अच्छे से अच्छी खरीद करें। हरियाणा सरकार पूरी इंतजामात में लगी हुई है। 27 तारीख से हमने खरीद शुरू कर दी है और बाकी सब जगह जोरों पर खरीद करेंगे। बाजरे के, धान के एक एक दाना खरीदेंगे। हर एक बात जो पहले से चली आ रही है वही है कि मंडी में सरकारी खरीद वैसे ही होगी, MSP पे होगी, दाना दाना खरीदेंगे। खरीद के इंतजाम हम यहाँ बहुत अच्छे करते हैं। किस तरह से कांग्रेस पार्टी के लोग जो है इस पर प्रदर्शन कर रहे हैं बजाय, और यही सारी बातें कांग्रेस पार्टी जबकि पहले भी खुद कहती थी, उनके घोषणा पत्र में ये लिखा हुआ है, कपिल सिब्बल के भाषण में यही है, माकन साहब जो घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं उनका भाषण वही है, हुड्डा कमेटी की रिपोर्ट में यही है। 2017 में कैप्टन धर्मेंद्र यही कानून पास कर चुके हैं जो है, और मनप्रीत बादल वगैरह सब उस कमेटी में थे। तो ये जो है झूठे लोग हैं। कभी जो है वो कहते थे, अब अपने झूठ की राजनीति कर रहे हैं। 2 अक्टूबर को तो खरीद हो रही होगी, किसान सब अपना करने वाला है। और ये पता चल गया, कांग्रेस पार्टी ने कह भी दिया कि हम तो किसानों के कंधे पर रख के बंदूक चला रहे हैं और इवेंट कर रहे हैं। जैसे वो ट्रैक्टर इधर भी वही था उधर भी वही था, तो पोल खुल गई, उनके नंबर भी वही है, ट्रैक्टर भी वही है, नई छतरी वतरी लगाई, नए टायर डलवाए और उत्ते ले जाके नया वही फिर से फूंक देता। तो ये क्लियर है कि ये एक इवेंट कर रहे हैं, एक नौटंकी कर रहे हैं। इनका कोई किसान हितों से कोई संबंध नहीं है, केवल पॉलिटिकल इनका इश्यू है और वो ये सब जान गए हैं। जब इसकी खरीद हो जाएगी तो फिर ये कहाँ जानेंगे? 2 नंबर को तेनुने मैम तो निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू कृषि कानूना का लगातार विरोध करने लाग रहे हैं। तो इससे भी आपने बता दें
रादौर पहुंचे बलराज कुंडू ने कानूना के विरोध में 2 अक्टूबर तक भूख हड़ताल करने का ऐलान कराया है। कुंडू ने कहा है कि किसान इन कानूना का विरोध कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी बीजेपी इन कानूना ने किसाना पर थोपण लाग रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने बड़े कॉरपोरेट घराना तक फायदा पहुंचाने खातर किसाना की आवाज दबाने खातर किसान विरोधी होने का प्रमाण दिया है। ये बिल जो से कानून बनाए से जो लागू करे से। मैं पूछना चाहता हूं नेताओं से, जब कोई मांग ही नहीं रहा यार, सब पूरे देश का किसान इनको अपने खिलाफ बता रहा है, तो किसान के ऊपर क्यों थोपे जा रहे हैं? आज अगर कोई चीज लागू करनी है, बीजेपी वाकई में ही चाहती है किसान का भला हो, तो 1 नेशन और 1 MSP करे ना पूरे देश के अंदर। बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेस के लिए बने, किसान के लिए नहीं बने। तो चौगरदा के किसान संगठन छो मोरे सर कृषि कानूना का विरोध करने लगे। इसी बीच सिरसा के जाट धर्मशाला में किसान संगठना ने बैठक करके 6 अक्टूबर ने उनाले आंदोलन ने लेकर रणनीति बनाई। बैठक में 6 अक्टूबर ने डिप्टी सीएम और बिजली मंत्री के आवास के घेराव ने लेकर रणनीति तैयार करी गई। हरियाणा किसान मंच के प्रदेश अध्यक्ष प्रहलाद सिंह बारूखेड़ा ने कहा कि डिप्टी सीएम और बिजली मंत्री के आवास का घेराव करके पंजाब की तर्ज पर प्रदेश भर के किसान दोनों नेताओं के इस्तीफे खातिर दबाव बनाएंगे। बारूखेड़ा ने कहा कि केंद्र सरकार के बनाए गए कृषि कानून ने वापस लेने में किसाना का साथ नहीं देते तो किसान दिल्ली कूच करेंगे। दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर पर किसान संगठन की मीटिंग आयोजित करी जाएगी, जिसमें आगामी संघर्ष की रूपरेखा बनाई जाएगी। उन्होंने किसान अपनी धान की फसल न लेकर मंडिया में पहुंचने लग रहे थे। कई किसान से जिनकी फसल मंडिया में पहुंच भी गई है, लेकिन सरकार की ओर से धान की खरीद का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद मंडिया में खरीद शुरू नहीं हुई है। खरीद शुरू नहीं होने के चलते किसान राड़ती गणे छो में से रोष प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान करनाल में छो में हो रहे से और किसाना ने राड़तिया ने बीजेपी नेताओं तेन कही से उनते जे कदे भी दिखे थे वह उन्हें बाहर का रास्ता दिखा देंगे। इसी जानकारी मिली थी कि मंडी में कृषि मंत्री आने वाले, जिसने लेकर किसानों ने विरोध प्रदर्शन कराया। किसाना का नू कहना है कि आड़े उनकी भारी मात्रा में फसल धरी से, लेकिन कोई भी खरीदने वाला कौन है। इसी में किसाना ने डर लगने लग रहा है कि उनकी फसल का दाम उन्हें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कि मंडी में पड़ी पड़ी फसल खराब हो जाएगी। हम दुखी हो रहे भाई साहब, 5-5 दिन हो गए रोक दिए। व्यापारी का माल जा रहा है, जिम्मेदार का माल ट्रॉली वहाँ पर रोक रहे हैं। कहाँ पे रोक रहे हैं ट्रॉली? पुल पे। कौन से पुल पे? बड़ौली वाला पुल। अब कहाँ से लेके आए हैं? यूपी से। रोक दिया इन्होंने? हाँ जी, रोक दिया था। 3-4 दिन हो गए। 4-5 दिन से यहाँ पे पड़ी है, कोई भी इसकी सुध लेने वाला नहीं है किसान की। और अब पता चला था किसान और आड़तियों को कृषि मंत्री यहाँ पे आने वाला है, उसके विरोध में पहले लोग यहाँ इकट्ठे हुए थे। एक बीजेपी का वर्कर जिसका नाम इलम सिंह है, वो यहाँ पे आया था, उसके खिलाफ नारे लगाए। वो बीजेपी की यहाँ तारीफ कर रहा था कृषि मंत्री की, उसके खिलाफ नारे लगाए और उसके मारपीट करने की। सरकार की ओर तक कहा जा रहा है कि तक किसाना की फसल का दाना दाना खरीदेंगे, लेकिन किसाना का पीड़ा सुनना यानी कि धान की फसल अड़े पहुंच गई से मंडिया में, लेकिन धरातल पर तस्वीरें तक दिखाने लग रही से। कई दिन ताई किसान अड़े अनाज मंडी में रह रहे से, दिन रात भूखे तिसाए बैठे किसान अपना धान बिकन की राह जरूर देखे से, लेकिन उनकी फसल खरीदने वाला कोई नहीं पाता। एक और जड़े किसान नरमा की फसल की गिरदावरी और मुआवजे ने लेकर लगातार धरना प्रदर्शन करने लगे तो न्यू ईब धान की बिक्री ने लेकर भी किसान परेशान नजर आने लगे। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पंजीकरण के तहत किसाना का दौरा धान की बिक्री ने लेकर संदेश भेजे जाने लगे से। इन भेजे गए संदेशा में किसाना तक 1, 2 और 5 क्विंटल धान की फसल मंडी में लाए जाने के संदेश भेजे गए से, जिससे किसान घने परेशान दुखी से। अंदर धान की ना तो कोई खरीद है, जमींदार की जो फसल है वो गांव में ही पड़ी है। मंडी में ना तो कोई व्यापारी है, ना कोई और है, ना कोई सेलर है, ना कोई परचेजर है। जो भी पर्ची आती है गांव में, कोई कुंटल की आती है, कोई 5 कुंटल की, कोई 7 कुंटल की। जमींदार इतनी फसल ले जाएगा तो कितने दिन में मंडी में बिकेगी? 1 साल लग जाएगा इस जीरी को बेचने के लिए। और सरकार
तो तानाशाही पर आ रही है। ये जो 3 कानून काले कानून लेके आई है, ये किसान विरोधी कानून है तीनों। मैसेज आए सरकारी खरीद के कल कि मंडियों में आपकी जो धान की खरीद है उसमें आपको इस टाइम और इस समय पर 29 तारीख को मंडियों पहुंचना है। उस मैसेज के अंदर किसी के 1 क्विंटल, किसी के 2 क्विंटल, किसी के 4 क्विंटल के मैसेज थे। तो हमने कल बात करी, उठाया है। तो उठाने के बाद उन्होंने फिर उसको दबाव में जब हमने उसको हंगामा किया तो दबाव में उन लोगों ने शाम को फिर वो मैसेज दुरुस्त करके लोगों के पास भेजे। लेकिन अभी भी हमारे को ये शंका है कि किसानों के साथ अभी भी ये मतलब भद्दा मजाक हो सकता है। धान की फसल के आने पर ही भी 2-2, 3-3 क्विंटल के मैसेज आ रहे हैं। हम कैसे बेचेंगे अपनी जिस्म? ना ही तो परचेजर आ रहे हैं, आज धान मंडियों में पड़े हैं। क्या करें हम किसान? इतनी बड़ी समस्या कर दी सरकार ने, सरकार के साथ हम क्या करें? किसानों का पीला सोना किसी भाव नहीं बिक रहा है। अगर बेचने की बात की जाए तो किसानों के पास फोन पर मैसेज आता है कि उन्होंने मेरी फसल मेरा ब्यौरा के तहत जो रजिस्ट्रेशन करवाया था उसमें वो अपनी फसल मंडी में लेकर आए, और मंडी में लेकर आए तो कितनी, 1 क्विंटल, 2 क्विंटल या 5 क्विंटल। हम इस वक्त मौजूद हैं जिला हिसार के चमारखेड़ा गांव में। यहाँ पर आप देख सकते हैं किसान ने अपना धान निकालकर अपने प्लॉट में डाला हुआ है। किसान का क्या काम, कितना काम इससे बाधित हुआ है और क्यों उसे अपना पीला सोना निकालकर यहाँ डालने की नौबत आई, हम उससे बात कर लेते हैं। स्वागत है हरियाणा न्यूज में आपका। स्वागत है भाई अनूप कुंडू हरियाणा न्यूज में आपकी इस मुहिम के लिए। ये बताइए, आज धान की जो फसल है वो निकाल करके आपने यहाँ पर डाली हुई है, मंडी में बिक नहीं रही, क्या कारण है? जमींदार की कोई फसल है, मंडी के में कोई खरीदार नहीं है, कोई परचेजर नहीं है, कोई जो एफएड है या कोई और एजेंसी है, कोई खरीद नहीं कर रही। जमींदार ने अपना जो फसल निकाली है उसके लिए कोई 2 क्विंटल की, 1 क्विंटल की, 3 क्विंटल की पर्ची दे रहे हैं। वो कितने दिन में बिकेगी? 6 महीने में हम ले जाएंगे। हर जमींदार के पास कोई साधन नहीं है, वो साधन में किस में ले जाएगा ये, और कहाँ ले जाएगा, किस लिए बेचेगा? ये तो यहीं पड़ी खराब होने का काम है। ऊपर से बरसात का मौसम हो जाएगा तो भी खराब हो जाएगी। कितने एकड़ में आपने धान लगाया था, कितने निकाल चुके हैं? ये 5 एकड़ की जीरी है, इसमें से ये 3 एकड़ की जीरी निकाली है, 2 एकड़ की अभी खेत में बाकी है। तो आपके यहाँ कुछ मैसेज आ रहे हैं कि आप अपनी फसल ले आए, कितनी ले आए? 2 दिन पहले गांव में मैसेज आए थे। एक जमींदार के 3 क्विंटल का मैसेज आया, एक जमींदार के 5 क्विंटल का मैसेज आया, एक जमींदार के 8 क्विंटल का मैसेज आया और एक जमींदार का सिर्फ 1 ही क्विंटल का मैसेज आया। उस जमींदार के 20 किलो में जो पैदा होती है वो 1-1 क्विंटल ले जाएगा तो 6 महीने में उसकी पैदा बिकेगी, इतने गेहूं आ जाएगी। दाम की अगर बात करें, फसल के दाम मिल रहे हैं पूरे? दाम तो जो रेट जो एमएसपी तैयार कर रखी है गवर्नमेंट ने दे रखे है उससे बहुत नीचे बिक रहे हैं। कोई खरीदार ही नहीं है। 1000 रुपए 1200 रुपए क्विंटल जीरी का भाव कर रहे हैं। देखिए, इस किसान का साफ कहना है कि वो अपनी फसल को लेकर के मंडी में जाते हुए भी हिचकिचाते हैं क्योंकि फसल मंडी में बिक नहीं रही। उनके पास जो मैसेज आते हैं वो एक बहुत कम क्विंटल के हिसाब से आते हैं। उनकी 2-3 एकड़ की धान उन्होंने यहाँ खेत में रखी है, खेत से निकाल करके यहाँ अपने प्लॉट में रखी है, क्योंकि अगर वो अपनी आज फसल बेचना चाहे तो पूरी फसल उसकी नहीं बिक रही और उसके अलावा कभी नमी बता दी जाती है तो कभी भाव उसको पूरा नहीं मिलता। किसानों के साथ इस प्रकार का व्यवहार कहाँ तक ठीक है? सरकार को इस पर तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। एक और सरकार जहाँ किसानों का दाना दाना खरीदने का दावा करती है, वहीं किसानों के पास 1-1 और 2-2 क्विंटल के मैसेज भेज करके, संदेश भेज करके ये दर्शाया जा रहा है कि सरकार कितनी इस किसान हितैषी है। अपने सहयोगी के साथ अनूप कुंडू, हरियाणा न्यूज। તમારે इस बुलेटिन में आज ताईं इतनी खबर से खबरों में बनी रहने खातर देखते रहिए थारा अपना चैनल हरियाणा न्यूज। राम राम सारे ने।